हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर कवर करेंगे जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु जो है तो कौन सी अवस्था को कहा जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को, सेकंड है उत्तर बाल्यावस्था को, उसके बाद सी वाला ऑप्शन है शैशवावस्था को, या डी है कि इनमें से सभी। तो देखिएगा कि खिलौनों की आयु जो कहा जाता है तो वो कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि दल समूह में रहने की अवस्था, उसके बाद सेकंड है कि अनुकरण करने की अवस्था, थर्ड है कि प्रश्न करने की अवस्था तथा खेलने की अवस्था। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो देखिए, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता जो है तो वो है कि दल समूह में रहने की अवस्था, तो ये नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि द्रव्यमान में, या फिर द्रव्यमान और संख्या में, उसके बाद सी है कि संख्या में, या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो देखिए कि उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक भौतिक वस्तुओं में जो है परिवर्तन समझने लगता है तो वो है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है कि परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यानी विकास का अर्थ ये है कि परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, या फिर अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, या सी है कि अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि विकास का अर्थ क्या है। तो विकास का अर्थ ये है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला होती है। विकास जो होता है तो वो परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप जो होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला होती है, तो उसी को विकास कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला है कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, उसके बाद बी है कि विकास उकसाने यानी बढ़ावा देने से होता है, या फिर विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। अब देखिएगा इसमें कि विकास के संदर्भ में इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है तो सत्य नहीं है। नहीं के लिए आपको जो है तो देखिए इसमें दिया गया है कि विकास उकसाने यानी बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो पहला है कि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बी है कि पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, सी है कि वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, तथा डी है कि अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना। तो देखिएगा इसमें कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है तो विकासात्मक कार्य जो है तो उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। तो सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, या फिर कुल मिलाकर हानिकारक होता है, या दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, या लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, यानी किस तरह से सिखाया गया है, क्या चीज़ें सिखाया गया है, तो इस बात पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो देखिएगा कि सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना तो लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में जो है तो किस विधि का प्रयोग किया गया है, यानी किस तरह से सिखाया गया है।
तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 5 वर्ष की राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। 5 वर्ष का जो राजू है तो अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है तथा बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। अब राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है और राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। अब राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो अगला वाला देखिएगा इसका कि पहला है कि शास्त्रीय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन या प्रयत्न एवं भूल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत होगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो पहला है कि मित्रों के द्वारा उपहास, यानी सकारात्मक दंड का जो निम्न में से उदाहरण है तो वो है कि मित्रों के द्वारा उपहास यानी मित्रों के द्वारा हंसी उड़वाना, या फिर मित्र के साथ समय बर्बाद करना, या मीन मेख निकालना बंद करना, या अगला है कि इनमें से सभी। तो देखिएगा कि सकारात्मक दंड का जो निम्न में से सबसे अच्छा उदाहरण है तो वो है मित्रों के द्वारा उपहास। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एवं प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? अब इसमें अभिप्रेरणा एवं प्रक्रिया के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है तो उपयुक्त नहीं है। तो पहला है कि यह व्यक्ति को साक्ष्य की जो है लक्ष्य की ओर ले जाता है, यानी अभिप्रेरणा एवं प्रक्रिया के संदर्भ में तो उपयुक्त कथन जो है तो पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो पहला है कि यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यानी अभिप्रेरणा जो है तो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये कथन उपयुक्त नहीं है। या फिर यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, या सी है कि यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, या फिर अगला वाला है कि यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो इसमें देखिएगा पूछा गया है कि अभिप्रेरणा एवं के एक प्रक्रिया के संदर्भ में तो कौन सा जो कथन है तो वो उपयुक्त नहीं है। तो उपयुक्त कथन के लिए ये हो जाएगा कि यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो किसी उद्दीपन से निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है? तो पहला है कि अभ्यस्तता, सेकंड है अधिगम, उसके बाद सी है अस्थायी अधिगम, तथा सी देखिएगा अगला वाला ऑप्शन डी है कि अभिप्रेरणा। तो देखिएगा कि किसी उद्दीपन से निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे कहा जाता है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? अब नहीं करना चाहिए विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए तो कौन सी विधि का जो है प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो पहला है कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, या फिर बी है कि किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, सी है कि किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृत करना, तथा डी है कि संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो इसमें कहा गया है कि जो है विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाने के लिए तो अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, नहीं पूछा गया है। तो देखिएगा कि अध्यापक को दबाव से किसी बात या विचार के लिए छात्रों को राजी नहीं करना चाहिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन है कि उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। उसके बाद बी है कि यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा सी है कि यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, तथा डी है कि इनमें से सभी होगा।
तो आइए देखिएगा कि उपलब्धि और प्रेरक के संबंध में इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो उपलब्धि और प्रेरक के संबंध में जो है तो ये सारे कथन सही है। देखिए कि उपलब्धि और प्रेरक जो है तो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। उसके बाद यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि और प्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, ये भी सही है। तथा सी है कि यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि और प्रेरक को सामाजिक प्रेरक कहा जा सकता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी, डी वाला ऑप्शन जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किन चीज़ों में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? तो पहला है कि धर्म में, मानव शरीर में, या सी है यौन संबंधों में, या फिर डी है विद्यालय में। देखिएगा कि 6 से 10 वर्ष के बच्चे जो रुचि लेना जो है प्रारंभ करते हैं तो वो करते हैं विद्यालय में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है। यानी कौन सा सिद्धांत ये व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क जो है तो एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है तथा जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो पहला ऑप्शन है कि गुण सिद्धांत, उसके बाद बी देखिएगा प्रकार सिद्धांत, सी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत तथा डी है व्यवहारवाद सिद्धांत। तो चलिए देखें कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत ये व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क जो है तो एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है और जिसमें अधिकांशतः छिपी रहती हैं एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा व्यवहारवाद सिद्धांत। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।